हेलो स्टूडेंट, आज फिर से आपका वेलकम है हमारी क्लासेस में, जो कि हमारा चल रहा था नंबर सिस्टम के बारे में हम सब 2 क्लास ले चुके हैं। पहला क्या था कि हमने जाना कि क्या होता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स के बारे में जाना। दूसरा रेशनल नंबर के बारे में जाना, इर्रेशनल नंबर के बारे में जाना। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि इर्रेशनल नंबर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो आती हैं, सॉल्व करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उस पे, और रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा कि नेचुरल नंबर क्या होता था, होल नंबर क्या था, इंटीजर्स क्या थे और रेशनल नंबर क्या थे। और हमने पढ़ा कि रूट वाले नंबर, ऐसे नंबर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो देखिए कैसे थे, अगर हम नॉन परफेक्ट कहें तो कौन से नंबर आएंगे, 2 हो गया, 3 हो गया। 4 क्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। 4 क्यों नहीं है? क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, 2 होता है। इसीलिए क्या है, 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, ना कि इर्रेशनल नंबर होता है। इसके बाद हम लोग देखे थे कि और रूट 2 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन पे, कैसे हम डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर पढ़े थे, क्या कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होते हैं। तो हमने जाना था कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है, कि ऐसे नंबर जो क्या होते हैं, ना ही टर्मिनेट होते हैं ना ही रिपीट होते हैं। क्या, द नंबर विच आर नॉट टर्मिनेट एंड नॉर neither terminate or nor repeating, those number are called irrational number पढ़े थे। अब आज हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज जो irrational नंबर में आते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी जो irrational नंबर में आती हैं। तो नंबर irrational number satisfies commutative property, associative and distributive law for addition and multiplication। हमने जाना है अब तक, क्लास 8 में भी पढ़े थे हम, कि क्या होता है एडिटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं। तो ये सब हमने पढ़ा था, आइडेंटिटी पढ़ी थी। अब फिर से देखते हैं, एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ऐसे 2 नंबर का सम, वी ऐड टू नंबर and then we change the order of number, both in both case the answer is same। अगर दोनों केस में हम देखें, अगर हम ऐड कर रहे हैं 1 + 2 करते हैं या 2 + 1 करते हैं, 1 + 2 किए तब भी 3 आया, 2 + 1 किए तब भी 3 आया। ऐसे प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव फॉर एडिशन। अगर यही हम कह दें कि मल्टीप्लाई करिए 4 × 2 तो क्या आएगा, 8 आएगा, और 2 × 4 करें तो क्या आएगा, 8 आएगा। देख लेते हैं, तो यहां दिया गया है a + b = b + a। अगर हम देखें कि 2 + 1 क्या होता है भाई, 3 होता है। इसका ऑर्डर अगर चेंज कर दें, 1 + 2 कर दें तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे यहां पे देखें, अगर हम करें 2 × 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। वही अगर कर दें 4 × 2 कर दें तब भी क्या आएगा, 8 आएगा। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि इर्रेशनल नंबर। अब यहाँ पे हमें इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। अभी तो ये हम नंबर बस लिख रहे हैं, नेचुरल नंबर की क्या क्राइटेरिया होती है कम्यूटेटिव को लेकर के। अगर हम देखें कि इर्रेशनल नंबर, क्या इर्रेशनल नंबर में भी जो ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है या नहीं होता है। तो देख लीजिए, अगर हम कहें 2 + √3 की वैल्यू क्या आएगी, यही होगी, 2 + √3 रहेगी। अगर हम इसके ऑर्डर को चेंज कर दें, √3 + 2 कर दें, तब भी हम इसको वही उतनी ही वैल्यू है, √3 + 2 यानी 2 + √3 ही लिखा जाएगा। तो दोनों वैल्यू देख रहे हैं सेम आ रही है। अगर हम दूसरा और ले लें, कहते हैं कि 2 √3 + 4 √3, अगर इसको हम कहें तो हमारा आएगा 6 √3, और 4 √3 प्लस अगर कर दे 2 √3 तब भी क्या आ रहा है, 6 √3। दोनों केसेस में आंसर देखिए सेम आ रहे हैं। तो ये क्या है, कम्यूटेटिव फॉर एडिशन। इर्रेशनल आर आल्सो कम्यूटेटिव फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लें, तो अगर हम कह दें कि √3 × √2 करा जा रहा है तो आंसर क्या आ रहा है, 6 आ जा रहा है।
6 आ जा रहा है, अगर √6 आ जा रहा है, अगर हम √2 का मल्टीप्लाई इंटू √3 से करते हैं तब भी आंसर √6 आएगा। तो यहाँ पे भी देखा जा रहा है कि irrational number is commutative for both addition and multiplication। दोनों जोड़ने पे भी हमारा जो आंसर आ रहा था सेम आ रहा था, ऑर्डर को चेंज किया फिर भी देखा आंसर सेम आ रहा था, ऐसे ही मल्टीप्लाई करने पे भी वही चीज हुआ, दोनों आंसर सेम आए। अब दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, अब देखिए कैसे, इसको भी समझ लेते हैं। इर्रेशनल के लिए क्या होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब 3 नंबर का जब हम जोड़ करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, जोड़ते हैं या गुणा करते हैं, तो उसके ऑर्डर को चेंज करते हुए अगर हम देखें a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस सी, पहले अगर नंबर जो ले रहे हैं अगर 2 नंबर को जोड़ करके उसके बाद हम तीसरे नंबर को जोड़ते हैं तब देखिए आंसर सेम आता है, और यहाँ देखिए 2 नंबर पहले 2 नंबर को ऐड करके तीसरे वाले को जोड़ते हैं तब भी देखिए आंसर सेम आएगा। देखिए कैसे करते हैं, अगर हम नंबर ले लें 2 प्लस 3 प्लस 7 और इधर भी ले लें 2 प्लस 3 प्लस 7, तो इसमें पहले किसको ऐड करेंगे, पहले तो हम जानते हैं हमें बॉड मास का रूल बताया गया है। बॉड मास में क्या होता है, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा और यहाँ 2, और इधर कितना हो जाएगा ब्रैकेट सॉल्व करने पे 5 हो जाएगा और प्लस 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ आंसर आ गया 12 और यहाँ पे भी क्या आ गया 12। तो देखिए दोनों केस में क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या समझ सकते हैं कि ऑल नंबर आर एसोसिएटिव एज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। देखिए इर्रेशनल नंबर एक ले लेते हैं हम, कोई इर्रेशनल नंबर अगर ले रहे हैं तो इर्रेशनल नंबर अगर हम लिखे 2√2 क्या है इर्रेशनल है, और √2 क्या है इर्रेशनल है, प्लस यहाँ अगर ले लें 3√2 ये भी क्या है इर्रेशनल है। अब इस नंबर को ऑर्डर चेंज करके यहाँ पे ग्रुपिंग दूसरी कर दी गई, 2√2 प्लस √2 ले लिया गया और यहाँ पे ले लिया गया 3√2 ले लिया गया। देखिए सब इर्रेशनल नंबर है, अगर हम इसको ऐड करते हैं पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें सेम जैसे पिछले केस में किए हम लोग, इसको क्या किए तो कितना आया 4√2 आ गया और इधर कितना आ गया यहाँ ऐड किए तो 3√2 आ गया प्लस 3√2 कर दिए। अब इन दोनों का सम अगर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6√2 इज इक्वल टू 6√2। यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि irrational number are also associative for addition। एडिशन के लिए irrational number भी क्या होते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। अब देखिए क्या एसोसिएटिव एडिशन मल्टीप्लिकेशन के केस में भी होल्ड होता है कि नहीं होता है, देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी, या ऐसे लिख सकते हैं, और a इंटू बी और इंटू सी। तो पहले हम नंबर ले लेते हैं वही √2 ले लेते हैं, इंटू कर लेते हैं यहाँ पे √3 इंटू √4 ले लेते हैं, ठीक। अब इधर भी ले लेते हैं √2 इंटू √3 और इंटू √4 ले लेते हैं। सभी क्या है इर्रेशनल नंबर है, सभी इर्रेशनल नंबर है। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो √3 इंटू √4 क्या हो जाता है √12 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √12 इंटू √2 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा √6 इंटू √4 कर देंगे। अब √4 अब इन दोनों कॉमन किए तो हमारे पास आ गया √24 और इस साइड में क्या आ गया √24 आ गया। तो दोनों केस में देख रहे हैं सेम आ रही है वैल्यू। हम ये कह सकते हैं ना कि इर्रेशनल आर आल्सो एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होल्ड करता है। तो यहाँ ये देखने को मिला एसोसिएटिव क्या दोनों कंडीशन में इर्रेशनल नंबर को होल्ड करते हैं। अब देखते हैं कि उसके बाद क्या आती है आइडेंटिटी क्या होती है। हमें पढ़ाया गया है कि ऐसे कोई नंबर होंगे जिनको किसी नंबर में जोड़ दिया जाए, जिसको किसी भी नंबर में जोड़ दिया जाए तो वही नंबर फिर से आ जाए। अगर हम 1 में कुछ जोड़ दें तो आंसर 1 हो जाए, ऐसा कोई नंबर होगा तो वही क्या होते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, जिसे क्या कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे जिसको अगर हम 2 में ऐड कर रहे हैं, 2 में ऐड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा फिर से 2 आ जाए। तो 2 में क्या ऐड कर दिया 2 प्लस कौन से नंबर को ऐड किया जाए कि 2
फिर से आ जाए, तो हमारे पास क्या होता है 0। हम 0 को कभी भी किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो आंसर हमारा सेम मिलता है। तो ये इससे हम कह सकते हैं क्या, a प्लस कोई भी नंबर ले लिए, यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लिए, 0 इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू a होता है। अगर हम कहें यहीं पे तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहेंगे, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। अगर हम इसी केस में कहें कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कुछ होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखो क्या होता है, अगर देख लें तो ऐसे कोई नंबर जिसको 2 से फिर से मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर 2 आ जाए, ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसमें 2 से जिसका भी नंबर मल्टीप्लाई किया जाए और 2 आ जाए, कौन सा नंबर होगा ऐसा। तो हमारे पास है, हम लोग पढ़ते आए हैं, कभी भी कोई टेबल पढ़ते हैं तो पहले टेबल पढ़ते हैं 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, 100 1 जा 100, है ना, 100 1 जा 100, 2000 1 जा 2000। तो ऐसा कौन सा नंबर है, 1 है। 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फॉर ईच केस, सभी केस में क्या होगा, उसका आंसर जिससे मल्टीप्लाई होगा वही वाला आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका आंसर 2 ही आ रहा है। अगर यहीं पे अगर हम क्या कर दे 10 से मल्टीप्लाई कर दे, 10 1 जा क्या होता है, हमें टेबल पढ़ाया गया ना, 1 से जब भी मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर फिर से आ जाता है। तो इसे क्या कहेंगे, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। ऐसे अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आता है एडिटिव इनवर्स एंड एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इनवर्स क्या होता है, इनवर्स यानी क्या होता है, उल्टा। यही ना होता है कि अगर हम कह दें कि a, तो a का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस है, यही ना होगा, तभी ना। तो ऐसे नंबर जो क्या, जिस किसी नंबर में ऐड होने पर उसकी वैल्यू 0 दे देते हैं, कितना दे देते हैं, 0, या फिर ऐसे नंबर जो किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते ही 1 दे देंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, इनवर्स ऑफ नंबर। क्या कहेंगे, इनवर्स ऑफ नंबर। तो इनवर्स ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, अगर एडिटिव केस में देखें तो अगर a किसी चीज में ऐड हो रहा है तो इसमें क्या ऐड कर दिया जाए, इसका आंसर 0 हो जाए, बताइए क्या ऐड कर दिया जाए, तो -a कर दे। अगर a में से a माइनस हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। यही हम एग्जांपल ले लें, √2 प्लस -√2, है ना, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो इर्रेशनल होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। कि अगर इर्रेशनल का हम एडिटिव इनवर्स पूछे, किसी भी इर्रेशनल नंबर का पूछे, अगर बताइए अगर 2/4 का बताना है, 2/4 का एडिटिव इनवर्स बताना, तो क्या बताएंगे, तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -√2/4 हो जाएगा, है ना। इसको अगर हम माइनस कर देंगे √2/4 को तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0/4, यानी क्या हो जाएगी, 0। तो हम क्या कह सकते हैं, ऐसे नंबर जिनको किसी भी रेशनल या इर्रेशनल नंबर में ऐड करने पे अगर 0 वैल्यू आ जाती है तो वह उसका क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है। ठीक है, मतलब ऐसे नंबर जिनको जोड़ने पे यानी ऐड करने पे किसी भी इर्रेशनल या रेशनल नंबर की वैल्यू 0 हो जाती है तो क्या होता है, उस नंबर का एडिटिव इनवर्स होता है। अगर यहाँ देखें, अगर कोई माइनस वैल्यू ले ले, -√3 ले ले, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें क्या ऐड करेंगे, +√3 ऐड करेंगे, यही ना करेंगे, तभी ना वैल्यू 0 आएगी। तो अगर -√3 का एडिटिव इनवर्स पूछे तो क्या हो गया, √3 हो गया। √3 क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स हो गया -√3 का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अभी हमने पढ़ा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा भाई, तो कुछ ऐसे भी नंबर होंगे जिनका मल्टीप्लाई किसी दूसरे नंबर से किया जाए और हमें वैल्यू 1 मिल जाए। ऐसे कोई नंबर होंगे, अगर हम कह दें 2 का
मल्टीप्लाई किस नंबर से कर दिया जाए कि आंसर 1 हो जाएगा। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हमारे पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, अगर यहाँ की वैल्यू निकालनी हो तो क्या कर देते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा सिंपली। तो यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। अगर हम 1/2 से 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसी को क्या कहेंगे, ऐसे नंबर जिनका किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते ही उसकी वैल्यू 1 आ जाए तो क्या हो जाएगा, वह उस नंबर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। तो अगर हम √2/3 ले ले तो इसका हम क्या पूछे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सिंपली फिर से मैंने बताया क्या करेंगे, यहां से मल्टीप्लाई यहां से डिवाइड कर देंगे 1 डिवाइडेड बाई 2√2/3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे 1 इंटू 3/√2 हमें सिखाया गया है, तो हमारा आएगा 3/√2। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई है 3/√2 से मल्टीप्लाई किया गया, तो क्या आ गया वैल्यू, यहां से कट हुआ 2 कट गया 3 से कट गया 1 इंटू 1 आ गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएंगे, नंबर was multiplied to the another number and gives value 1। तो a by 1/a is equal to 1 आ गया। देखिए अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है बांटना, किसी चीजों को 2 लोग में 3 लोग में बांटना क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। इसी की मीनिंग क्या होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बांट दिया किसमें। तो देखते हैं कैसे बांटते हैं। तो आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या हो गया, जैसे माना हमारे घर में आया एक लड्डू का डब्बा, अब हमारे घर में 4 लोग या 2 लोग, हम भाई और मेरी बहन, ठीक, आपकी बहन आपके भाई, अगर आपको दोनों लोग में बांटना है तो कैसे करेंगे, भैया आप एक लड्डू ले लो, आप एक लड्डू लो, बराबर हो गया है ना, या कुछ लड्डू उनको दोगे कुछ लड्डू अपने लोगे, यही ना होगा। तो लड्डू को ले आए, लड्डू को माना ए, लड्डू क्या माना ए, अब बांटा किसमें, अपने एक भाई बी और बहन सी में बांट दिया गया। तो अब बांटा गया, अभी बांटा नहीं गया, अभी घर में आ रहा है लड्डू, क्या आ रहा है घर में लड्डू आ रहा है, इसको बांटा गया तो इसमें क्या कर दिया, ए को बी को भी दे दिया गया और ए को सी को भी दे दिया गया, तो लड्डू दोनों में बढ़ गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बांट दिए हम। तो क्या हो गया ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। क्यों, जितना लड्डू आप लिए और जितना आपकी बहन ली, उन दोनों लड्डू को जोड़ देंगे तो फिर से ये लड्डू का पैकेट बन जाएगा कि नहीं, और आंसर, और ये क्या हो गया लड्डू हो गया और आप दोनों लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, तो उतने ही लड्डू हो जाएंगे टोटल। तो ये क्या हो गया ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। इस पे एक एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू 2 प्लस 3 कर दे तो क्या आ जाएगा, देखिए आंसर क्या आएगा √2 इंटू 2 प्लस √2 इंटू 3 कर दे, यहाँ पे क्या आएगा 2√2 हो जाएगा और प्लस इसका मल्टीप्लाई इस होगा 3√2 हो जाएगा, इधर भी क्या आएगा 2√2 प्लस 3√2 हो गया। ठीक, देखिए दोनों तरफ आंसर क्या है इक्वल है, तो इसको हम क्या कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट आते हैं, यहां तक खत्म हुआ है, समझ गए कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, किसी भी नंबर का दूसरे नंबर में सम करने पे, उसके ऑर्डर को चेंज करने पे भी सम करने पे दोनों का आंसर क्या आता है सेम आता है। दूसरा क्या था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब 2 नंबर का ग्रुप करके तीसरे में ऐड करते हैं और फिर उसी ग्रुप में ऑर्डर को चेंज करके तीसरे नंबर से ऐड करते हैं तो दोनों का आंसर क्या आता है सेम आता है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब किसी भी नंबर को ऐसे नंबर, मतलब किसी भी नंबर में ऐसे नंबर को ऐड करना जो आंसर क्या वही नंबर फिर से दे दे, यानी a + 0 = a हो गया। उसके बाद क्या था एडिटिव इनवर्स। इनवर्स क्या था, ऐसे नंबर जो
जीरो दूसरे नंबर में ऐड होने पे जीरो आंसर देते हैं। कितना देते हैं? जीरो। अगर हम 1 में क्या ऐड कर दे रहे हैं? -1 ऐड कर दे तो हमारा क्या आता है? जीरो आ जाता है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसा ही था। ऐसा कोई नंबर जिसमें कोई नंबर को ऐड करने पे, मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आ जाए? 1 हो जाए। क्यों? 1 क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। इसके बाद देखते हैं क्या है टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर के दूसरा प्रॉपर्टी आता है कि बताइए, सम ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट टू बी इरेशनल। कभी भी दो इरेशनल नंबर का सम कभी जरूरी ही नहीं कि इरेशनल ही हो। इरेशनल होता है किसी केस में, रेशनल नंबर भी होता है। देखते हैं किस केस में होता है। अगर यहां देखिए 2 + √3 अगर कर दे और +2 - √3 कर दे, ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है। इन दोनों का प्लस करते हैं, ऐड कर दिए, सम कर दिए तो कितना आ गया? 2 + √3 माइनस +2 - √3, ये √3 से कैंसिल हो गया और आंसर हमारा कितना आया? 4। 4 क्या है? 4 रेशनल नंबर है। तो क्या कह सकते हैं? सम ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल। ठीक है, इन्हीं दो इरेशनल नंबर का सम जरूरी नहीं क्या हो? इरेशनल नंबर ही हो। ठीक। फिर दूसरा आता है डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी एन इरेशनल। तो ऐसा भी नंबर होता है जिनका दो सब्ट्रैक्शन करने पे, डिफरेंस निकालने पे भी कभी जरूरी नहीं कि इरेशनल नंबर ही आए। तो ऐसे कौन से नंबर हो जाएंगे देख लेते हैं। चलिए इसी का एग्जांपल या फिर 4 - √3 ले लें। ठीक है, प्लस 4 + √3 ले लें, सॉरी माइनस करना है। √3 - 4 ले लें अगर, तो क्या हो जाएगा? -4 √3 -4 -√3 अगर ऐसे नंबर ले लें तो ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है। ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है। दोनों क्या है? इरेशनल नंबर है। इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालें, अगर 4 - √3 -+4 -++√3 इसको इससे कट कर दिए, आंसर हमारा कितना आ गया? 8 आ गया। तो ये भी क्या हो गया? क्या हो गया? ये देखिए रेशनल नंबर आया ना, 8/1 p/q के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है। p क्या है? 0 नहीं है, तो ये भी तो रेशनल नंबर आया। हम कह सकते हैं क्या, कभी इसी जरूरी नहीं क्या दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस भी क्या हो? इरेशनल नंबर ही हो। अगर देखें तो इरेशनल नंबर होता है, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर ही आए, रेशनल नंबर भी आ सकता है, इरेशनल नंबर भी आ सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है? दो नंबर का प्रोडक्ट करना हुआ, यानी ले लिए 2 × √2 ले लिए, √2 × √2 कर दिए तो क्या आंसर आ जाता है? 2 आ जाता है। √3 × √3 ले लिए तो क्या आंसर आ गया? 3 आ गया। ऐसे क्या, तो प्रोडक्ट ऑफ किन्हीं दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी क्या होता है? जरूरी नहीं क्या इरेशनल नंबर ही हो। अगर ऐसा एक केस ये भी होता है, देखिए 2√2 इंटू क्या हो जाएगा? इंटू हो गया 3 इंटू 3√3 हो गया। इनका अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? ये इरेशनल नंबर आएंगे। ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जरूरी नहीं कि दो इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट हो वो इरेशनल नंबर ही हो। ठीक है, रेशनल नंबर भी हो सकते हैं। अब आगे आते हैं, देखें कि क्या होता है क्वोशंट यानी अगर हम किन्हीं दो इरेशनल नंबर को डिवाइड करें तो उसका आंसर देखिए क्या आता है? हमेशा इरेशनल आता है कि रेशनल आता है? तो जरूरी नहीं क्या इरेशनल हो। जैसे हम कह सकते हैं 2√2 डिवाइडेड बाय √2। अगर √2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रूट से कैंसिल हो जाता है और आता है कितना आंसर? 2, जो कि क्या है? रेशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं ना, क्वोशंट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी इरेशनल। तो किसी भी दो इरेशनल नंबर का जो क्वोशंट होता है वो हमेशा क्या इरेशनल नंबर ही जरूरी नहीं हो, इरेशनल नंबर भी आ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं
अब देखिए तीसरी प्रॉपर्टी ये कह रही है कि कभी भी जब हम दो अगर नंबर है, एक इरेशनल है, एक इरेशनल है, एक रेशनल है, अगर दोनों का सम करते हैं तो हमेशा जो होता है रेशनल और इरेशनल का सम इरेशनल ही आता है। The sum of rational and irrational is irrational. The difference of rational and irrational is irrational. The product of rational and irrational is irrational. The quotient of is rational and irrational is irrational. तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 2 plus √3 plus √3, अगर ये देखा जाए तो ये क्या है, सॉरी 2 plus 2√3, तो ये क्या है, ये है इरेशनल नंबर और ये क्या है, रेशनल नंबर है। इनका अगर हम सम करेंगे 2 plus 2 plus √3 यानी क्या आ जाएगा 4√3। तो ये कैसा नंबर आया, ये कैसा नंबर आया, ये एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। अब देखिए इसके बाद आता है कि देखिए डिफरेंस अगर देखें हम लोग निकालते हैं 2 minus 2 plus √3 या 2 minus √3 ले लें, 2 minus √3 ले लेते हैं, तो इनका डिफरेंस देखिए आता है क्या, नहीं तो हो जाएगा 2 minus 2 plus √3 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा √3। देखिए इरेशनल ही आ रहा है ना, तो डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। प्रोडक्ट भी ऐसे ही देख लें, तो 2 अगर ले लें इंटू 2 कर दे, एक इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 2√2 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या देखा गया कि प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, ठीक है। इसके बाद अगर डिवाइड भी देख लें तो डिवाइड देखिए 2√2, ये क्या हो गया, रेशनल हो गया, और ये 2 क्या हो गया, ये 2√2 क्या इरेशनल, ये रेशनल हो गया, 2 से 2 कैंसिल बचा, यहाँ पे आया क्या √2 आ गया। तो ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तब यहाँ पे क्या हो गया, क्वोशिएंट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, ठीक है। इसके बाद का देखते हैं, अब आता है भैया नया टॉपिक रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर ऐसे नंबर जिनमें क्या रेशनल नंबर भी आते हैं, रेशनल नंबर भी आते हैं, एंड और क्या आता है, इरेशनल भी आता है, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिसमें क्या कॉम्बिनेशन ऑफ रियल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर, या कह सकते हैं अ नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन निगेटिव। ऐसे नंबर जिनके स्क्वायर क्या होते हैं, नॉन निगेटिव नंबर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। जैसे अगर √2 का भी स्क्वायर करते हैं हम तो ये क्या होता है, 2 आता है। अगर कोई और ले लें, √3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 3 आता है। तो ये सब सारे कैसे हैं, रियल नंबर। कोई भी नंबर जिनका स्क्वायर क्या हो, पॉजिटिव नंबर हो या नॉन नेगेटिव नंबर हो, तो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। इनमें भी कई सारी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे हमने पढ़ा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, उसमें था एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को लेकर के। ऐसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, यहाँ पे भी एडिशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों होते हैं। और फिर यहाँ एडिटिव आइडेंटिटीज पढ़ी और इनवर्स पढ़ा, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव ऑफ जीरो क्या होता है, कभी भी किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आता है, 0 होता है। तो ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होती है। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में अगर कोई पूछ दे तो क्या होता है, जब भी हम किसी नंबर से 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो गई 0 के लिए, ठीक। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए क्या है कि ऐड 2√3 और 5√3 एंड √3 प्लस, अब देखिए ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, 2√3 माइनस 5√2, 5√2 प्लस करना है, ऐड करना है, तो ऐड की साइन लगाएंगे और √3 लिखेंगे प्लस 2√2 लिख देंगे।
अब देखिए हमने पढ़ा था 6 चैप्टर से ही पढ़ते आए हैं, जब भी दो वेरिएबल होते हैं तो सेम लाइक टर्म जो होते हैं एक साथ लिखे जाते हैं और अनलाइक टर्म एक साथ लिखे जाते हैं। तो इसमें देखिए लाइक टर्म अगर देखा जाए तो 2√3 माइनस, पहले इसको बना लेते हैं, 2√3 माइनस 5√2 प्लस √3 प्लस 2√2। अब देखिए लाइक टर्म को एक पास कर लेते हैं, लाइक टर्म देखिए 2√3 प्लस √3 और यहाँ माइनस √5√2 और ये प्लस √2.5। यहाँ पे देखिए 2√3 प्लस क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, लाइक टर्म हो गया एक पास, माइनस 5√2 प्लस 2√2 हो गया। फिर इसको ऐड करेंगे √3 कॉमन हो जाएगा और 2 प्लस 1√3 हो जाएगा, माइनस ऐसे ही 5 माइनस 2√2 हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 3√3 और इसका हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। अगर यहां से भी कॉमन नहीं होगा क्योंकि लाइक टर्म नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा ऐड करने पे हमारा ये आ गया। अब देखिए नोट करना है, नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई 3√28 एंड बाई 2√7। तो 3√28 इंटू अगर हम करें 2√7 को, तो यहाँ तो लाइक टर्म नहीं दिख रहे हैं, तो लाइक टर्म अगर नहीं दिख रहे तो बना लेते हैं, या फिर मल्टीप्लाई में लाइक टर्म की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब हम लोग करते थे x इंटू वाई करते तो x y हो जाता था, x इंटू जेड करते तो x z हो जाता था, इसलिए क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में लाइक टर्म की जरूरत नहीं पड़ती। पर हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको छोटा कर लेंगे, 3√28 को क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। कैसे? इसको फैक्टराइज कर देंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 7 होता है और इंटू 2√7 हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 3 और √7 इंटू 2√7, यहाँ 2 3 जा 6√7 है और यहाँ क्या है 2 इंटू √7। देखो 2 का इससे मल्टीप्लाई करो, 2 का इससे, √7 का इससे, तो हो गया 6 इंटू 2 और इंटू 7 इंटू √7 इंटू √7, 6 2 जा 12, इनका मल्टीप्लाई करने पे आया 7, 12 7 जा भाई कितना होता है, मुझे तो टेबल आता ही नहीं है साला। क्या होगा √7 अरे 7 इंटू 12 कितना होगा, 7 इंटू 12 कितना होगा बताइए, 7 इंटू 12 आ जाएगा 84, क्या हो जाएगा 84। देखिए इसको मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए सिंप्लीफाई एक टर्म आता है कि सिंप्लीफाई द इरेशनल नंबर, या फिर कुछ नंबर्स को सिंप्लीफाई करो। -5 -2 दिया हुआ है एंड मल्टीप्लाई के फॉर्म में √2 -√3 दिया हुआ है। अब देखिए क्या करेंगे, √5 का मल्टीप्लाई इससे होगा, इससे फिर √3 का भी मल्टीप्लाई होगा, √2 का भी मल्टीप्लाई इससे होगा और इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर हम √5 मल्टीप्लाइड बाई √2 करें तो क्या आएगा, फिर माइनस √5 इंटू 3 कर दे, फिर माइनस √2 इंटू √2 कर दे और प्लस माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस √2 इंटू √3 कर दे। तो यहाँ आ गया 5 2 सा कितना होता है 10, √10 हो गया, माइनस √15 हो गया और यहाँ कितना आ गया 2 हो गया और यहाँ प्लस √6 हो गया। ये हो गया क्या, इसका प्रोडक्ट सिंप्लीफाई हो गया। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कोई लाइक टर्म हमें नहीं दिख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन दिया था, ऑन हर बर्थडे रीमा डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पे देखो क्या कर रही है, बांट रही है, चॉकलेट बांट रही है, क्या डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट इन एन ऑर्फनेज। ऑर्फनेज का मतलब क्या होता है, अनाथालय में बांटने गई है चॉकलेट। द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट सी डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रही है 5। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट 5
प्लस √11 इंटू 5 माइनस √11। अब हमें पता करना क्या है कि ये टोटल नंबर चॉकलेट इतना आता है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि पता करिए कि उसने सही मायने में कितने चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए, कितने चॉकलेट बांटे हैं, उसके द्वारा कितने चॉकलेट बांटे गए। तो बताइए, अब इसका बर्थडे है, ये चॉकलेट बांटने गई कहाँ पे, और फ्रेंड्स, और ये कितना बांट रही है, इतना। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। अभी एक टर्म पढ़े, सिंप्लीफाई का टर्म पढ़े, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। सिंप्लीफाई करने पे देखिए क्या आता है, 5 को मल्टीप्लाई 5 से, 5 इंटू 5, फिर 5 को मल्टीप्लाई 11 से, तो 5 √11, फिर प्लस √11 का मल्टीप्लाई 5 से, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 √11 और माइनस 11 का माइनस माइनस हो गया, 11 का मल्टीप्लाई √11 से, तो आंसर हो जाएगा 11। 5 5 25, और ये देखिए ये कट गया, दो अलग अलग टर्म, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों क्या है, अभी हमने पढ़ा, दोनों क्या है, एडिटिव इनवर्स है, एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखिए एक है 5 √11 और दूसरा क्या है, -5 √11 है, तो क्या है, दोनों एडिटिव इनवर्स है, इनकी वैल्यू क्या होनी है, 0 होनी है। अब यहाँ पे क्या हो गया, -11 हो गया, इसको कैलकुलेट किए तो आंसर कितना आ गया, 14। तो उसने कितना चॉकलेट बांटा है, 14 चॉकलेट। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ चॉकलेट्स आ गए। अब हमें दूसरा क्वेश्चन में पूछा है कि राइट द मोरल वैल्यू डिपिक्टेड बाय रीमा। अब रीमा के द्वारा कौन सी मोरल वैल्यू दिखाई गई, ठीक है। तो बता सकते हैं कि रीमा ने सोचा अनाथ बच्चे हैं, चॉकलेट बांटना इनको लो अच्छा होगा, ठीक है। बहुत क्या होते हैं, अनाथ आश्रम में बहुत दूर दूर के बच्चे आए रहते हैं, जिनके माता पिता क्या नहीं रहते हैं, या फिर बहुत गरीब बच्चे आते हैं जो बहुत सारी चीजों को देखे नहीं होते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर रीमा जाके चॉकलेट बांट रही है तो उसके द्वारा एक क्या हुआ, गुडनेस का क्या, गुडनेस की मोरल वैल्यू दिखाई देगी कि अच्छाइयां मतलब बच्चों के प्रति क्या लगाव और बहुत सारी चीजें हैं, तो क्या हो जाएगा, मोरल वैल्यू हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो क्या हो गया, गुडनेस ऑफ रीमा टू डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट विद टू द ऑर्फनेज पे चॉकलेट बांटने गई है। एक क्वेश्चन आया हुआ देखिए आरआरबी में क्वेश्चन एक आया गया है क्या कि निम्नलिखित, देखिए यहाँ पे हम 9th का पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा टारगेट क्या है, कंपटीशन एग्जाम है, ठीक है। हम लोग अभी से अगर तैयार रहेंगे तो हमें आगे पढ़ना नहीं पड़ेगा, हमारा ग्रेजुएशन या फिर 12th पास होते ही हम क्या कोई भी जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो अभी से ही हमारा जो ध्येय रहेगा, क्या हमारा लक्ष्य रहेगा कि हमें कंपटीशन एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो अभी से हम उसके लिए तैयारी करें, क्यों हम बाद में जाके कहीं पे किसी दूसरे जगह अपना पैसा व्यर्थ करें। तो क्या होगा, पहले से ही हम धीरे धीरे क्या क्वेश्चन लगाते चले जाएंगे कंपटीशन एग्जाम के भी, जो हमें अभी पहले से ही तैयार हो जाएंगे, फिर बाद में दिक्कत ही नहीं होगी, बाद में हमें बस रिवाइज करना होगा। क्या करना होगा, रिवाइज। तो देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या परिमेय का मतलब देखिए क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो बताया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में से मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ रेशनल नंबर, मतलब इनमें से कौन से रेशनल नंबर नहीं है। तो बताइए कौन से रेशनल नंबर नहीं है भाई। तो हमने पढ़ाया था आपको इर्रेशनल नंबर में एक टर्म पढ़ाया था। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर 17 √28 का अगर हम अंडर रूट निकालें, क्यूब रूट निकाल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा कितना, हो जाएगा 12 का, हो गया भाई। 12 का क्या है, रूट है। और ये देखिए यहाँ पे हमारा टर्मिनेट करके आ रहा है, तो ये भी रेशनल नंबर है। यहाँ पे कुछ पॉइंट के बाद देखिए टर्मिनेट हो चुका है, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। हमने एक टर्म बताया था कि पाई क्या होता है, पाई इर्रेशनल नंबर होता है।
ये क्या होता है, रेशनल नंबर नहीं होते। तो यहाँ पे जो पाई वाली वैल्यू है, बी ऑप्शन जो है सही है। क्या है कि पाई क्या होता है, रेशनल नंबर नहीं होते। पाई क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या कौन सी नहीं है, पाई। पाई की वैल्यू जो होती है, पाई की वैल्यू 22/7 ये होता है रेशनल नंबर। बट ये जो पाई है, पाई एक टर्म है जिसकी ओरिजिनल वैल्यू, ये इसकी मानक वैल्यू है। अगर इसकी वैल्यू देखें तो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। क्या है, इर्रेशनल नंबर है। इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक, आगे एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय का मतलब क्या हो गया, परिमेय का मतलब अगर रेशनल नंबर है तो अपरिमेय का क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट अ इर्रेशनल नंबर, इनमें से कौन सी इर्रेशनल नंबर संख्या नहीं है। तो देखिए पाई अभी हमने पढ़ा पिछले क्वेश्चन में, पाई क्या था, इर्रेशनल नंबर था। तो पाई तो इर्रेशनल नंबर है। अगर हम देखें ये और ये नंबर और इनका क्या है, स्क्वायर रूट निकालें। तो स्क्वायर रूट आपको निकालने आता होगा, नहीं आता तो देख लीजिए कैसे निकालेंगे सिंपल वे में। अगर 6084 का स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या हो जाएगा, पहले देखते हैं, शुरू से करते हैं। 5 4 2 8 का अगर निकालें स्क्वायर रूट निकालने के लिए, देखिए ये जो नंबर है 8 किसका स्क्वायर रूट, 8 किसके स्क्वायर रूट के नंबर में आता है, किसी भी आता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 1 प्लेस पे 4 आएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 1 प्लेस पे 9 आएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 1 प्लेस पे 6 आएगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, उसके स्क्वायर पे 1 प्लेस पे क्या आएगा 5 आएगा। 6 का 36, 6 आएगा। 7 का 49, 9 आएगा। 8 का कितना होता है 64, 4 आएगा। और 9 का स्क्वायर करने में क्या आएगा 81, 1 आएगा। अब यहाँ देखिए कितना है 1 प्लेस पे 8 है, मतलब क्या हो गया ये ऐसे, ये स्क्वायर नंबर है ही नहीं। इसकी वैल्यू क्या होगी, इर्रेशनल वैल्यू आएगी कुछ, इसकी क्या आएगी, इर्रेशनल वैल्यू आएगी। ये पॉइंट टू पॉइंट चलता चला जाएगा, इसकी पॉइंट्स खत्म नहीं होंगे और ना ही रिपीट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये अपना इर्रेशनल नंबर है। ठीक, इर्रेशनल नंबर हो गया। अब देखिए 6084 को देख लेते हैं, ये भी इर्रेशनल हो गया, ये भी इर्रेशनल हो गया। अब बताना है इसको, तो 4 किसका होता है, 4 किसी का स्क्वायर रूट होता है, 2 में आता है 1 प्लेस पे, और 8 8 जा 64, 2 में आया और 8 में आया। अब देखिए ये 60 जो है, 60 है जो है ये किस में आएगा, 60 का स्क्वायर अगर इसके नजदीक कोई परफेक्ट स्क्वायर अगर देखें तो कौन सा है, एक तो 49 हो गया, एक हो गया 64। तो बताइए 7 हो गया और ये 8 हो गया। तो किसको कैप्चर किया जाता है, हमेशा इसको तो कैप्चर किया जाएगा। तो ये क्या हो गया 78 का स्क्वायर हो गया। किसका हो गया 78 का, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 78। अब देखिए ये क्या है, एक रेशनल नंबर आ गया। क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। तो हमें पूछा क्या है, निम्नलिखित संख्या में से अपरिमेय संख्या नहीं है। तो कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं होगी, रूट 6084 क्या होगी, रूट 6084 क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, सॉरी परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या, यानी रूट 6084 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब ऐसे ही हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे रेशनलाइज किया जाता है किसी नंबर को, और हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का क्या होता है रोल रियल नंबर में। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखते हैं उसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं उसके क्वेश्चन, और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।